देश में रोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस वक्त बेरोजगारी दर 8.3% है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ सरकार तो बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ रोजगारी दर किस तेजी के साथ बढ़ते हुए सरकार के दावों की हवा निकाल रही है। बेरोजगार युवा देश के सबसे अधिक है, मगर अब सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण पढ़ लिख कर खुद स्वावलंबी बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे दो युवाओं से आज हम आपको मिलाएंगे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जब सरकारी नौकरी हाथ ना आजमाने के बाद सफल हुआ तो उन्होंने खुद की एक चाय की दुकान खोल दी। बीटेक चाय वाला नाम से उनकी यह दुकान इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उन्होंने देश के कई अन्य राज्य में भी अपनी शाखाएं खोल दी है। गाजियाबाद से बीटेक की पढ़ाई करने वाले अनूप और मर्चेंट नेवी की परीक्षा पास करने वाले अंकित तिवारी बताते हैं कि बस्ती में ही जन्म लिए और जब बाहर रहते थे तो बस्ती शहर को लोग जैसे एक गरीब बस्ती टाइप का समझते थे, तो इसलिए बचपन से ही सपना था कि यहाँ के लिए कुछ बदलाव करना है। तो नौकरी में जाने के बाद फिर जब एक मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही ज़रूर अपने शहर से शुरू करें और क्यों ना अपने शहर में वो चीज़ें जो बाहर लोग तरसते हैं चीज़ों के लिए, तो एक अच्छा सा कैफ़े, एक अच्छा सा एम्बियंस, 14 तरीके की चाय, अलग अलग फ्लेवर की चाय, ये सब हमने सोचा अपने शहर में शुरू करें, क्योंकि अपने शहर में नाम बनाना सबसे आसान है ना कि उन्होंने सरकारी नौकरी करने का सपना देखा था, मगर काफी कोशिश के बावजूद जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने बेरोजगारी के इस दौर में घर बैठकर उचित नहीं समझा और खुद का व्यापार शुरू किया। यहाँ तक कि उनके सामने तमाम चुनौतियां भी आई। पढ़ लिख कर आखिर चाय बेचने पर उनके परिवार की छवि पर क्या असर पड़ेगा, मगर इस सब चुनौतियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बीटेक चाय वाला दुकान पर पूरा फोकस कर दिया। एजुकेशन से मैंने बीटेक कर रखी है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम आरकेजीआईटी गाजियाबाद। और इस समय सर जैसे बेसिकली जो उद्देश्य होता है ना कहीं एक आपका सपना होता है और कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है जिसको पूरा करना। तो मेरा जो सपना था सर इसको बीटेक चाय वाले को स्टार्ट करना का कि हम लोग एक जॉब क्रिएटर की मेंटालिटी रखना चाहते थे, ना कि जॉब सीकर की। और दैट्स वाई वी स्टार्टेड बीटेक चाय वाला। और इस समय मोर देन 60 एम्प्लॉई आज की डेट में बस्ती शहर में हमारे पास में काम कर रहे हैं और ओवरऑल इंडिया में हमारे पास मोर देन 90+ एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है सर लाइक 20+ लाइक आउटलेट विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर हम लोग स्टार्ट करने के लिए काम कर रहे हैं सारी चीज़ों पे। जिसका परिणाम आज यह है कि आज इस बात का गम नहीं है कि वह सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर सके, मगर इतना जरूर है कि अपनी मेहनत और लगन की वजह से उनके दम पर 90 और बेरोजगारों को रोजगार देकर उनके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बीटेक चाय के प्रतिष्ठान में 14 फ्लेवर की चाय पीने को मिलता है। वहीं बेरोजगारी को कोसने वाले इस बीटेक चाय वाले अंकित तिवारी से सीख लेना चाहिए। आज 4 प्रदेश में बीटेक चाय की दुकान चल रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज। भी आपका? सर अनूप तिवारी नाम है मेरा और मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और इसके 1 साल पहले हम लोगों ने बीटेक चाय वाले की शुरुआत करी है। ऐसी क्या सोच रही आपकी कि बस्ती में ही आपने जो है बीटेक चाय वाले के नाम से आपने शॉप खोला, और बीटेक चाय वाला ही क्यों नाम रखा? सर इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि हम लोग बस्ती से बिलोंग करते हैं, हम लोग बस्ती से पैदा हुए हैं, तो यहाँ के लिए कुछ ना कुछ एक प्यार हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी ना कि जैसे अगर हम लोग जब बाहर पढ़ाई करते थे, जैसे दिल्ली में मैंने अपना कॉलेज किया, तो वहाँ पे जब पढ़ाई करते थे ना तो हमें किसी को बताना होता था कि हम कहाँ से बिलोंग करते थे, तो हम बताते थे कि हम फैजाबाद से या फिर आपका अयोध्या से या गोरखपुर के पास के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। बस्ती का अपना खुद का कोई वजूद नहीं था। सो दैट्स व्हाई वी हैव थॉट ऑफ कि एक कुछ ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना जिससे हम इस स्टार्टअप को, अगर आप बस्ती में खड़े हैं ना तो आपके बस्ती का स्टार्टअप मुंबई में हो, आपके बस्ती का स्टार्टअप गुजरात में हो, आपके बस्ती का स्टार्टअप पंजाब में हो, और इन सारे स्टेट में आपके बस्ती का स्टार्टअप हो और बस्ती की एक खुद की आइडेंटिटी हो। तो इसके लिए सर बेसिकली क्या था ना कि हमारा जो देश है ना ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करके काम करता है। जैसे कि आप पंजाब में जाएंगे तो अलग कल्चर है, यहाँ पे उड़ीसा में जाएंगे तो अलग कल्चर है, साउथ में जाएंगे तो अलग कल्चर है, नॉर्थ साइड में जाएंगे अलग कल्चर है, लेकिन एक चाय है जो पूरे देश को जोड़ के रखता है। सो दैट्स वाई कि हम लोगों ने बीटेक चाय वाले की शुरुआत करी।
ये बीटेक चाय वाला आपने नाम क्यों सोचा? बीटेक चाय ही क्यों? कुछ और भी हो सकता था। सर बाय प्रोफेशन मैंने आपको बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक कंप्लीट करा अपना 2017 में। इसके बाद एक और बिजनेस स्टार्ट किया, और फिर जब आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपने अपनी डिग्री को अपना प्रोफेशन कन्वर्ट कर दिया, तो उससे अच्छा आपके लिए कोई और चीज नहीं हो सकती। और ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैंने अपनी डिग्री को, अपनी जो एजुकेशन को अपने इस लेवल पे चीजों में कन्वर्ट किया। और चूंकि आप देख सकते हो सब जितनी भी चीजें ना, यहाँ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया। जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल होता है ड्रम, इस ड्रम का हमने यूज किया और इसको हमने ड्रम को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप देख सकते हो जो स्कूटर होती है जो कहीं ना कहीं कबाड़ में पड़ी होगी, उसका हमने यूज करके इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके पीछे फिर हम नंबर डाल दिया हमने कि क्या होता है स्कूटर पे अगर नंबर्स नहीं होगा तो चालान कटने का डर रहता है। सो दैट्स व्हाई हमने पूरे वर्ड्स के नंबर डाल दिए कि ये स्कूटर उस चीज को रिप्रेजेंट करे कि जो हमारे यूथ है आज की डेट में रैश ड्राइविंग करते हैं या बिना ड्राइविंग लाइसेंस की चीजें करते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज जाए यहाँ से। इसके बाद सर आप देख सकते हो कि इसको हमने पूरी तरीके से कस्टमाइज करके रखा है इस वॉलपेपर को। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सर हमने पूरे शहर की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि आपका ये रोडवेज तिराहा है, ये आपका कचहरी तिराहा है, बस्ती की पानी की टंकी है, बस्ती का भदेश्वर नाथ टेम्पल है जो कि यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। इसके बाद आपका रेलवे स्टेशन है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो राजा साहब का मकान है। और इस समय पूरे देश क्या पूरी दुनिया में जो सबसे चर्चा का विषय है राम मंदिर, हमने वहाँ राम मंदिर को भी रिप्रेजेंट किया है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है ना कि इस कैफे को इस तरीके से डिजाइन किया जाए ना कि लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले कि हम अपने शहर, अपने देश, अपनी जगहों पे भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपने देश, अपने शहर का नाम रोशन करें और अपनी चीजों को आगे बढ़ा के चले। सिर्फ एक जॉब सीकर की मेंटालिटी ना रहे, एक जॉब क्रिएटर की मेंटालिटी भी लेके चले। चलिए आपको दूसरे ऑनर से इनके दोनों दोस्त हैं और एक अच्छे दोस्त हैं और इनसे मिलवाते हैं और आपको इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या सोच रही हो आप लोगों की दोस्ती, भाई एक दूसरे से कैसे जो है ये सोच रहे कि दोनों लोग एक साथ ये आपने शुरू किया जी। नमस्कार सर, मैं अंकित और मैं बस्ती का ही बेसिकली, हम लोग दोनों बचपन के ही दोस्त हैं। हम दोनों ने बचपन से ही स्कूलिंग की और बचपन से ही एक सपना था कि साथ में बिजनेस करना है। तो मैं फिर जॉब में चला गया, मैं मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर रैंक तक था। फिर उसके बाद मेरा ये हुआ कि नहीं अब चीज़ों में कुछ अलग करना है। तो हम लोग 2018 में ही बिजनेस में घुस चुके थे। पहले हमने सब्जी किराना ये सब होम डिलीवरी का काम शुरू किया, वो भी आज बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें भी करीब 60 एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने एक चीज़ और सोचा कि नहीं नहीं कुछ रेस्टोरेंट फील्ड में घुसते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, कैफे फील्ड में घुसते हैं। तो उसके बाद फिर हमें दिखाई दिया कि नहीं, एक चाय ऐसी चीज़ है जो सबको कनेक्ट करती है। आप कहीं भी चौराहे पे, गली गुल मोहल्ले, कहीं पे भी, हर घर में सुबह उठ के लोग चाय पीना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने चाय में वो इनोवेशन करना चाहा। उसके बाद हमने चाय में करीब 4 महीने तक मेहनत की और हमने अलग 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 फ्लेवरों के बारे में बहुत काम किया। उसके बाद हम 14 तरीके के फ्लेवर लेके आते हैं। जैसे अगर आपको पान खाने का मन है, आप पान नहीं खा सकते, हम चाय पिलाएंगे आपके। उस स्वाद को हम री इनोवेट करके पान, रोज फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर और ये सब हमारे खुद के बनाए हुए हैं। हम जितने भी हमारी फ्रेंचाइजी हैं हम वहाँ पे इसको सप्लाई भी करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको जब वो चाय पियेंगे तो आपको जैसे लगेगा आप चॉकलेट पी रहे हैं। हमारी चॉकलेट चाय की इतनी तारीफ होती है। और कहीं ना कहीं ये लोगों को हमने एक्सपेरिमेंट कराया। हमारा शहर है, यहाँ पे लोगों ने हमें बताया और धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग 4 स्टेट पे पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे पूरे इंडिया और पूरे विश्व में भी पहुंचेंगे। आप देखे हैं कि ये भाई साहब दोनों लोग एक अच्छे दोस्त भी हैं और एक साथ ये बीटेक चाय वाले की शॉप भी चलाते हैं। और इसके अलावा आपको एक सबसे अजीब बात है कि जो कहीं नहीं आपको मिलेगा, 14 तरीके का आपको चाय, जो पान अगर आपका खाने का मन करे और पान ना खाना हो तो आप यहाँ के चाय पी सकते हैं। और एक भाई साहब है, हम इनसे भी आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार, अभिषेक सिंह नाम है मेरा। जी, आप यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं? नहीं, मैं बेसिकली मैनेजिंग टीम का पूरा देखता हूँ और अपने यूपी से बाहर जहाँ जहाँ आउटलेट्स हैं हमारे, वहाँ का जो भी कार्यभार है वो सब देखने का काम मेरा है। तो यानी सारी चीज़ें आप ही, मैनेजमेंट का काम आप देखते हैं। कितने शॉप हैं भाई साहब के? अभी पटना में अपना, अंकलेश्वर गुजरात में है और जीरकपुर पंजाब में। तो चौथा बस्ती में और ओपन होने वाला है। टोटल 5 हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी बस्ती में एक और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि भीड़ को थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए हमने बस्ती के एक अच्छे लोकेशन को चूज किया है और उसमें जल्दी ही काम करने वाले हैं अगले 2 महीने।
तो आपने देखा कि इस तरीके से ये बीटेक चाय वाले जो भाई साहब लोग दोस्ती में अपना एक शॉप जो यहाँ खोल रखे हैं बस्ती में, कभी आपका चाय पीने का मन करे या पान खाने का अगर मन करे और पान ना खाना हो तो आप यहाँ बस्ती जिले में आ सकते हैं और यहाँ पान ना खा के आप चाय पी के अपने पान का जो तलक है वो मिटा सकते हैं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।